मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। आइए आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आते हैं जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है मेरे प्रियो। हमारा जो परमेश्वर है वो कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो जिसके लिए कुछ भी असंभव है। हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, यानी कि परमेश्वर ने हमको राजा ठहराया है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें आज के बाद बिल्कुल भी दरिद्र जीवन नहीं जीना है। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े लोगों जैसे जाकर शौक करने लग जाए, वैसा कि हमें चिंता में, बीमारी में और निराशा में जीवन नहीं जीना है मेरे प्रियो आज के बाद। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो जीवित है और वो राजाओं का राजा है और हम लोग एक राजा के बेटे हैं मेरे प्रियो। तो हमें भी एक राजकुमार की तरह, एक राजकुमारी की तरह जीवन जीना चाहिए। हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर से और हमारे पिता से बेस्ट जो चीज़ हमारे लिए है वो मांगना चाहिए मेरे प्रियो, ताकि हमारा परमेश्वर वो सब चीज़ें हमको दे। क्योंकि हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रियो। हम जग के लोगों से मांगेंगे तो वो हमें 100 रुपये भी देने के लिए नाक मुंह मोड़ते हैं, और वो देने के बाद वो हमें उस एहसान के लिए याद दिलाते हैं बार बार मेरे प्रियो। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हम पर करुणा करता है मेरे प्रियो, लेकिन वो कभी भी हमें एहसान नहीं बताता है। सिर्फ जब हम राह भटक जाते हैं तब परमेश्वर हमें अलग अलग लोगों द्वारा, वचनों द्वारा समझाता है, परिस्थिति द्वारा समझाता है मेरे प्रियो। ऐसा हमारा परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है। उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। आप चाहे पूरी दुनिया में देखो, ये मूर्तियों के पीछे भागने वाले लोग हैं जो मेरे प्रियो, वो कभी भी सुखी नहीं रहते। उनके जीवन में आप देखो एक के बाद एक परेशानी आती रहती है। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, उनके जीवन में जो शांति, जो आनंद रहता है ना मेरे प्रियो, वो हमेशा के लिए रहता है। उनके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आई तो भी वो लोग चिंता नहीं करते मेरे प्रियो। वो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते, वो अपनी सारी चिंता अपने प्रभु परमेश्वर पर डालते। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जीवित परमेश्वर को माने और उस पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए, जब पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया था कि जो स्वर्गीय पिता जो था वो हमारी पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। अपने हाथों से ही उसने सारी पृथ्वी को, सारी मानव जाति को बनाए। लेकिन जो धरती पर पाप देखकर परमेश्वर को बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया कि उसने क्यों इंसान बनाए। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे पृथ्वी को नष्ट करने वाला था तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई, क्योंकि उसने हमारे पूरे मानव जाति पर एक दया की मेरे प्रियो, कि किसी का भी नाश ना हो, लेकिन हर कोई सार्वकालिक जीवन पाए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। तो मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने उसके पुत्र को इस धरती पर भेजा और हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र बलि दे दिया मेरे प्रियो। क्योंकि उस वक्त एक ऐसा निर्दोष और एक जिसने एक भी पाप ना किया हुआ ऐसा बलि चाहिए था, इस सारे सृष्टि को पाप से और मृत्यु के छुटकारे से बचाने के लिए मेरे प्रियो, संकटों से छुटकारा करने के लिए, हमारे शापों से, हर एक बीमारी से छुटकारा करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जब पहले बलि देते थे तो वैसा उसने एक निर्दोष ऐसा जो भेड़ है वो अपना पुत्र यीशु को धरती पर भेजा और वो भेड़ के रूप में अर्पित किया गया मेरे प्रियो, हमारे पापों के लिए। और उसके कारण, उसके लहू से हम लोग निर्दोष आज ठहरे हैं। इसीलिए जब परमेश्वर की मृत्यु हुई क्रूस पर, तब एक पर्दा जो था, जो स्वर्ग के और हमारे पृथ्वी के बीच जो एक पर्दा था पाप का, वो पर्दा फटकर जो कब्रें थी वो कब्रें खुलकर जो लोग परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे थे, वो लोगों की कब्रें खुलकर वो लोग आसमान में उठाए गए मेरे प्रियो। और ये गवाही बहुत सारे लोगों ने देखी और हम लोग बाइबल में भी ये गवाही पढ़ सकते हैं
क्योंकि हमारे परमेश्वर की प्रभु यीशु ये जीवित परमेश्वर है। इसकी गवाही हम बाइबल में बहुत सारे वचनों द्वारा पढ़ सकते हैं। और वो लोग कोई कोई उसमें से कोई कोई लोगों के मतलब आज वो लोगों की कुछ पीढ़ी जीवित भी है जिनके दादाओं ने परदादाओं ने परमेश्वर को स्वर्ग में जाते हुए देखा, और उसके साथ साथ कब्रों को भी उसमें से खुलकर कब्र में से जो मुर्दे हुए पड़े हुए थे उनको भी आसमान में जाते हुए देखा मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने बिना गवाही के कुछ भी नहीं किया है। सारी दुनिया के लोग उसकी गवाही देते हैं, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसका सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आने के लिए तो आज भी आ सकते हैं, लेकिन वो इंतज़ार करता है मेरे प्रियो कि आज भी मनुष्य पाप से अपना मन फिराए और पश्चाताप करे और परमेश्वर को स्वीकार करे, तो वो स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि किसी की भी आत्मा का नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि जब वो हमें लेने बादलों पर आएगा तब एक भी इंसान पृथ्वी पर ना बचे, क्योंकि उसके बाद 7 साल तक पृथ्वी पर इतना क्लेश होगा कि लोग सोचेंगे, पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर आकर गिर जा, और मृत्यु की भीख मांगेंगे तो भी उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। इतने बुरे दिन वो लोग देखेंगे मेरे प्रियो। तो हमें ऐसे दिनों में परमेश्वर नहीं रखने वाला है। परमेश्वर हमें लेने अवश्य आएगा, और जो विश्वासी है वो अवश्य परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। तो हम यही कामना करते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर से कि जैसे हमारा उद्धार हुआ है वैसे हमारे पूरे घराने का, हमारे रिलेटिव्स का, हमारे पति का, पत्नी का भी उद्धार हो, हमारे बच्चों का उद्धार हो, हमारे माता पिता का उद्धार हो मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और ये लोग पृथ्वी पर रह जाएंगे तो सबसे अधिक पीड़ा हमको होगी उनको देखकर। इस स्थिति में जब वो लोग दुख और क्लेश भोगेंगे मेरे प्रियो, और जब वो लोग हाय हाय करेंगे, वो दिन इतने बुरे होंगे ना मेरे प्रियो कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब आज परमेश्वर के पास मौका है तभी उसने अपना मन फिराना चाहिए। हमें अपने घर वालों को समझाना चाहिए मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु ही जीवित परमेश्वर है, और उन्हें किसी भी तरीके से चर्च में लेकर जाना चाहिए। क्योंकि हमारा काम सिर्फ उन्हें चर्च में लेकर जाना है, क्योंकि उनको जो वचनों द्वारा जब वो सीखते हैं तभी वो अपने आप जीवित परमेश्वर को पहचानते और मानते मेरे प्रियो। और जब उनको सत्य समझता है तब सत्य से ही वो बंधन मुक्त होते, स्वतंत्र होते, तब तक नहीं हो सकते मेरे प्रियो। तो हमें उनको वचन ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको समझेगा भी नहीं। लेकिन जब हम उनको चर्च में लेकर जाएंगे 1 बार 2 बार, तब परमेश्वर खुद उनके जीवन में कार्य करेगा। तब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे घर वालों को, मेरे पति को, पत्नी को, मेरे बच्चों को आप ब्लेस कीजिए। इसी वक्त आप उनको छूकर मेरे प्रभु उनका हृदय परिवर्तन कीजिए, कि परमेश्वर हर किसी का हृदय परिवर्तन कर सकता है, इतना हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है मेरे प्रियो। तो आप अपने लोगों के लिए प्रेयर कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि आप दुनिया में कितना भी धन कमा ले, कितना भी काम धंधा कर ले, कितना भी कष्ट कर ले, उसका कुछ भी एक ज़ीरो वैल्यू मेरे प्रियो। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएंगे, अपने घर वालों को, अपने लोगों के लिए आप रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके छुटकारे के लिए प्रेयर करेंगे, और आपके द्वारा उनका उद्धार होगा, तो वो आपके लिए परमेश्वर में बहुत बड़ा स्थान बना सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि पृथ्वी पर सारी चीज़ें व्यर्थ है, और जो मनुष्य अपने शरीर पर मन लगाता है उसका तो अंत मृत्यु ही है, लेकिन जो अपने आत्मा पर मन लगाता है मेरे प्रियो, वो अवश्य छुड़ाया और बचाया जाएगा। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और आपको और ये वचन अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट कर बताइए। जय मसीह की।